नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूँ मैं आयशा। पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने सरदार पटेल की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। यूनिटी मार्च वॉकथॉन का किया शुभारंभ। कहा, देश की एकता और अखंडता को समर्पित था सरदार का संपूर्ण जीवन। बिहार चुनाव में प्रचार कर लौटे सीएम धामी ने किया एनडीए की जीत का दावा। कहा, बन रही डबल इंजन की सरकार, वाकियों को देगी जनता नकार। उत्तराखंड की रजत जयंती पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति का दौर फाइनल। पूर्व सीएम और बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र ने कहा, विकास के लिहाज से फायदेमंद साबित होगा ये दौरा। उत्तराखंड में होने वाले 2 दिवसीय विशेष सत्र की अवधि पर राजनीतिक संग्राम। करण मेहरा ने बताया, कम अवधि, बीजेपी ने दिया जवाब। मंत्री गणेश ने कहा, बुझे हुए विचार से बत्ती जलाने की कोशिश कर रही कांग्रेस। अब खबर विस्तार में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के तहत भाजपा के समर्थन में विशाल जनसभाओं के संबोधित किए हैं। यह मुख्यमंत्री धामी का बिहार का दूसरा दौरा था। इससे पहले वो 2 जनसभाओं को संबोधित कर एक रोड शो में भी शामिल हो चुके हैं। बिहार चुनाव में प्रचार कर देहरादून लौटे मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि बिहार में डबल इंजन का सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार नक्सलवाद और जंगल राज से मुक्त हुआ है। में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश बाबू के नेतृत्व में वहाँ पर डबल इंजन लग रहा है। लोगों में बहुत उत्साह है वहाँ भी। और मैं जिस प्रकार बिहार के अंदर अनेक स्थानों पर गया हूँ, मैंने देखा है लोगों की संख्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है और दूसरी पार्टियां मैदान छोड़ चुकी हैं वहाँ। स्थापना दिवस से पहले सरकार द्वारा 2 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सिर्फ 2 दिन के सत्र से प्रदेश भर की बात नहीं हो पाएगी। एक दिन तो आपदा में ही चर्चा करने में बीत जाएगा। इस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि करण मेहरा अपनी सीट नहीं बचा पाए और कांग्रेस ने उन्हें अध्यक्ष बना दिया। गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस बुझे हुए चिराग से बत्ती जलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सरकार का कार्य का बखान किया और उपलब्धियों भी गिनाई। से जो है बत्ती जलाने की कोशिश कर रही है। जो व्यक्ति अपनी सीट नहीं जीत पाया वो कांग्रेस का अध्यक्ष है और कांग्रेस के अंदर ही इतने गुट हैं कि वो अध्यक्ष की बात कोई सुनते नहीं है, क्योंकि ये कोई सामान्य सत्र नहीं है। क्योंकि हमारे इस राज्य को 25 साल हो गए। ये हमारा रजत जयंती वर्ष है और हम सौभाग्यशाली हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल्याणपुर और हरिसिद्धि 2 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके पास विकास का कोई रोड मैप नहीं है, ये सिर्फ ट्विटर की राजनीति करते हैं। सीएम धामी ने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए राहुल गांधी को घेरा और कहा, राहुल गांधी किसी का सम्मान नहीं करते हैं, वो मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। सीएम ने आगे कहा कि राहुल ने छठ जैसी त्योहार और व्रतियों का मजाक उड़ाया है, जिसका सबक जनता आने वाले चुनाव में विपक्ष को जरूर सिखाएंगे। देश है जो सभ्यता से चलता है, संस्कारों से चलता है, संस्कृति से चलता है और ये तीनों ही राहुल गांधी के अंदर नहीं है। वो न तो अपने से बड़ों का सम्मान करना जानते, प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते वो आज देश का विरोध करने लगे हैं। आज वो राजनीतिक हथकंडों के कारण से अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से उनका जो महागठबंधन है वो स्वयं है
वो सनातन संस्कृति का भी जो है उपहास उड़ाते हैं, छठी मैया का भी उपहास उड़ाते हैं, और हमारी जो बहन बेटियां माताएं कठिन व्रत निर्जला व्रत रखती हैं उसका भी उपहास उड़ाते हैं। ये हमारी संस्कृति का, हमारी मातृशक्ति। अल्मोड़ा के मल्ला महल में होने वाले जय गोयुज महोत्सव 2025 का आयोजन आज भव्य सांस्कृतिक जुलूस के साथ शुरू हो गया है। 30 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक मनाए जाने वाली इस महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रम, भजन, जोड़ा नृत्य, उत्तराखंड गायकों द्वारा रंगारंग के साथ एकल महिला नृत्य, पारंपरिक परिधान व गायन प्रतियोगिताएं होगी। छलिया, कथक और उत्तराखंडी लोक नृत्य भी मंच की शोभा बढ़ाएंगे, जिसके तहत जम्मू, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम बंगाल से कलाकार प्रस्तुति देंगे। आयोजक ने कहा कि महोत्सव उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को विकसित करने की पहल की जा रही है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता से भरपूर रूप से मनाया जाएगा। पुरानी कचहरी के नाम से भी जानते हैं, उसमें जय गुरु महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है संसदीय सांसद समिति अल्मोड़ा द्वारा और अल्मोड़ा की पूरी सम्रांत जनता द्वारा। इस बार जो कार्यक्रम में हमारा जैसा हमारा उद्देश्य हमेशा रहा है कि हम उत्तराखंड की संस्कृति के साथ साथ अपनी अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी के सभी उनको यहाँ की पब्लिक को हम बाहर की जो हमारी संस्कृति है उसमें हमारी कश्मीर, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात की टीमें भी प्रतिभाग कर रही हैं और उसके साथ साथ हमारे यहाँ के प्रसिद्ध लोग जो गायक हैं वो भी प्रतिभाग कर रही हैं और उसके साथ 7 दिन जो हमारे उत्तराखंड के सांस्कृतिक दल है उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर प्रस्तुति देंगे। और इस बार मल्ला महल में जो हमारा समिति द्वारा आयोजन किया गया है, बच्चों के मनोरंजन का भी विशेष ध्यान रखा गया है। उनके लिए छोटे छोटे मिक्की माउस, छोटे छोटे झूलों को हमारे द्वारा लगा गया है और यहाँ की अल्मोड़ा की जो हमारी जनता है उसके लिए यहाँ पर व्यावसायिक स्टॉल भी लगाए गए हैं। अजिंद्र हत्याकांड के बाद ढालवाल में शराब के ठेके का विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने जबरदस्ती मौके से हटा दिया है। विरोध हुआ तो पुलिस को हल्ला बल भी दिखाना पड़ा। फिलहाल शराब का ठेका खुल चुका है, लेकिन विरोध में लोग अभी भी कुंभ मेला पार्किंग में डटे हुए हैं, जो लगातार शराब का ठेका बंद करने की मांग कर रहे हैं। मौके पर किसी भी हिंसा से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आबकारी विभाग की टीम और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जो लगातार आंदोलनकारियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारी अपने मांग पर अड़े हुए हैं। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शराब के ठेके को बंद करने का निर्णय शासन स्तर पर होना है। पुलिस का कहना है कि मामला आबकारी विभाग और आंदोलनकारियों के बीच जुड़ा हुआ है। पुलिस बल की तैनाती शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए की गई है। नैनीताल जिले के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था, सुविधा और बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ पुलिस कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है तथा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ ने कहा कि पर्यटन व्यवस्था और यातायात संबंधन को सुधारना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। उन्होंने कहा कि नैनीताल आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा देना पुलिस की मुख्य पहल होगी। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष फोकस किया जाएगा तथा अपराध पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में बदले नशे के प्रचलन को बड़ी चुनौती मानते हुए पुलिस उसके खिलाफ अभियान चलाएगी। एसएसपी ने चेतावनी दी कि जो पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास बनाए रखना और अपराधों पर लगाम लगाना ही पुलिस की असली जिम्मेदारी है। माँ नैना देवी का पावन धरती, ये श्री क्षेत्र 52 शक्तिपीठ में एक है, नैना देवी पीठ है। उसका श्री क्षेत्र है हमारा नैनीताल जनपद, जिसमें बहुत सारे धार्मिक मतलब संस्थाएं हैं और आपका धार्मिक एस्टैब्लिशमेंट्स है, कैंची धाम है और विभिन्न प्रकार का प्राकृतिक, धार्मिक और सामाजिक भव्यता है यहाँ पर। ऐसी पावन धरती है नैनीताल जनपद। वहाँ का एसएसपी का रूप में लोगों को सेवा करने का एक अवकाश मिला है, तो आज ही मैंने चार्ज लिया है। तो इसके उपरांत जो है तुरंत हमारे सामने 2 बड़ी एक चैलेंजेस या चुनौतियाँ खड़ी है।
3 और 4 तारीख को 3 और 4 नवंबर को 2 दिन का भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू मैडम की यहाँ पर जो है भ्रमण और विभिन्न प्रकार की जो कार्यक्रम और रात्रि विश्राम भी है। तो प्रवास कार्यक्रम है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराना ही हमारा अग्रिम इमीडिएट प्राथमिकता है। इसके लिए जो है हमारा संपूर्ण टीम जो है वो मोबिलाइज कराना, ट्रेन कराना, उनको ओरिएंट कराना और अलग अलग सारे डिपार्टमेंट्स के साथ लाइजन करके उनके साथ जो है समन्वय बनाते हुए एक जॉइंट काम करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम फोर्स ऑडिट हो गया, वो सब शुरू कर दिया। आगामी राष्ट्रपति महोदय का भ्रमण प्रवास कार्यक्रम के दृष्टि में आज ही से मैंने मीटिंग लेने के उपरांत आज ही से मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट और चेकिंग अभियान को हमने शुरू कर लिया है। तो ये हमारे सबसे पहले उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जा रहे रजत जयंती उत्सव का हरिद्वार में शुभारंभ कर दिया गया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने दीप जलाकर इसका शुभारंभ किया गया। 3 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही आयोजन में आए राज्य आंदोलनकारियों को भी सम्मानित किया गया। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने माना कि उत्तराखंड के विकास की यात्रा की इस 25 साल में बहुत कुछ हासिल किया है, साथ दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर साबित हुआ है। वहीं सूचना निर्देशक और मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने बताया कि इस आयोजन में तहत सरकार की योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही आयोजन में राज्य की संस्कृति और परंपरा को भी एक झलक को शामिल किया गया है। सरकारों का कार्यकाल बहुत उत्तम है। निरंतर हम प्रगति पर बढ़े हैं। पहले की सरकार ने जहाँ छोड़ा, त्रिवेंद्र रावत की सरकार ने वो बैटन संभाली पुष्कर सिंह धामी जी ने और कामों को आगे बढ़ाया। आज हम चारों तरफ 4-4.5 साल के काम में पहले के त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार का भी काम बहुत बढ़िया था और जब से धामी जी आए हैं तब से हम नित आगे बढ़े हैं। मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा है कि चाहे नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, उसमें हम प्रथम आए हैं। अभी हम वित्तीय प्रबंधन में हमको हिमालय राज्यों में दूसरा स्थान मिला है। खनन नीति की प्रशंसा हुई है, हमको 100 करोड़ रुपए उसमें पुरस्कार मिला है। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। समय एक ब्रेक के। ब्रेक के बाद स्वागत। उत्तराखंड की स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया है। उत्तराखंड इस 25 वर्षों की झलक विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से जनता तक पहुंचाने जा रही है। स्थापना दिवस के तहत 5 नवंबर को देहरादून के दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के प्रवासियों से सीधा बात करेंगे। सचिव विनोद सुमन ने बताया कि इस प्रवासी सम्मेलन में 300 से अधिक प्रवासी उत्तराखंड पहुंचेंगे। सम्मेलन का आयोजन प्रवासियों के लिए प्रदेश में विकास के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। भी नहीं तोड़ा जाता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में यह कार्यक्रम करा रहे हैं। इसका मतलब फ़ायदा नुकसान नहीं होता, इसका होता है कि लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ना, ये मुख्य उद्देश्य है। उसकी दिशा में काम कर रहे हैं और कई लोगों ने बहुत सारे गांव गोद लिए हैं, बहुत सारे विकास के कार्य करा रहे हैं। कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई रोज़गार के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं और बाकी लोग भी बहुत लोग अपनी इच्छा जता रहे हैं कि हम करेंगे, जिसमें जो देश में प्रवासीगण हैं उनके द्वारा भी और जो विदेश में हैं उनके द्वारा भी बहुत सारा योगदान दिया जा रहा है। लेकिन उसको हम एक उसका छोटा कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग द्वारा उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती सप्ताह के अवसर पर कौशल एवं रोजगार महोत्सव का आयोजन 6 नवंबर को ITI निरंजनपुर देहरादून के रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य के युवाओं को देश और विदेश रोजगार के अवसर प्रदान करने 40 से अधिक नियोजकों के आने की संभावना है। रोजगार मेले में फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, सर्विस, सिक्योरिटी, मार्केटिंग, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर सेक्टर आदि के क्षेत्र में 40 से अधिक कंपनियों प्रतिभाग करेंगे।
इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी युवाओं को रोजगार के अवसर की जानकारी दी जाएगी। पूर्ण होने पर रजत जयंती समारोह के अंतर्गत कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग कौशल एवं रोजगार महोत्सव कर रहा है। इस महोत्सव के अंतर्गत एक बृहद रोजगार मेला होना है और इसके साथ हमारे कुछ सार्वजनिक सत्र होंगे बच्चों के लिए रोजगारपरक योजनाओं के संबंध में। रोजगार मेले में हमारे प्रमुख आकर्षण हैं, देश और विदेश की बहुत सारी कंपनियां आएंगी, 40 से अधिक कंपनियां आने वाली हैं, जिसमें देश जैसे आपके सिडकुल क्षेत्र है देहरादून, वहाँ से कंपनी आएंगी और हरिद्वार से आएंगी, जिसमें फार्मा की हैं, मैन्युफैक्चरिंग की हैं, हॉस्पिटलिटी सेक्टर की हैं, सिक्योरिटी से हैं, सर्विस एंड मार्केटिंग के संबंध में। तो हरिद्वार से किरबी, हेवेल्स, गोल्ड प्लस, एकम ऐसी कंपनियाँ आएंगी। और फार्मा की इधर इंटास आ रही है, आपकी बिंडलास आ रही है, इप्का आ रही है, ऐसी कंपनियाँ काफ़ी सारी हैं, जिसमें ITI, डिप्लोमा, 10th 12th और बीटेक, बी फार्मा, MSc के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को असमंजस की स्थिति में अब पर्दा उठ गया है। PM 11 नवंबर को नहीं बल्कि अब राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 9 नवंबर को एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में रहेंगे। इस बात की पुष्टि बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में FRI परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे। वह राज्य गठन के अवसर पर सभी को मार्गदर्शित भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी का दौरा है और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि इस स्थापना दिवस में जब उत्तराखंड 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है, अपनी रजत जयंती मना रहा है, उस वक्त प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे और पूरी तैयारी उसकी सरकार के द्वारा, संगठन के द्वारा की जा रही है और उसी तैयारी में हम सब लोग हैं। FRI में उनका आना होगा। सितारगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजकीय महाविद्यालय सिसोना में कॉलेज प्रबंधन से नाराज अपनी मांगों को लेकर छात्रा राजविंदर कौर पॉटल लेकर कॉलेज की बिल्डिंग पर चढ़ गई। छात्रा के बिल्डिंग पर चढ़ने की खबर से कॉलेज प्रशासन ने हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा राजविंदर कौर को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्रा नीचे नहीं उतरी। उसके बाद पुलिस कॉलेज बिल्डिंग के ऊपर गई, लेकिन छात्रा मानने को तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद महिला पुलिस द्वारा सावधानी पूर्वक छात्रा को जबरन पकड़कर नीचे उतारा गया। छात्रा राजविंदर कौर रोते हुए कॉलेज बिल्डिंग से नीचे उतरे। इसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा कॉलेज प्रधान से नाराज छात्रा की वार्ता कराई गई। राजविंदर कौर ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कॉलेज प्रशासन अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कर रहा है। कॉलेज प्रबंधन किसी भी तरह की बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे साथ कोई भी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कॉलेज प्रबंधन होगा। वो वो जानना चाह रही थी कि क्या प्रक्रिया चल रही है और हमारी प्रक्रिया चल रही है। हम विधिक राय ले रहे हैं। विधिक राय आने के बाद हम इनकी सुनवाई का काम शुरू किया जाएगा और इनको विधिक राय वाला जो हम लेटर देंगे वो भी हम इनको बताएं कि हम विधिक राय ले रहे हैं, दोनों पक्ष को बताएं। आ गया कि हाई कोर्ट के द्वारा जो नोटिस आ गया है, ऑर्डर दे रहे हैं, तो उसमें मैम कार्रवाई नहीं कर रही है। हम कल गए उनके पास कि मैम की आप कार्रवाई क्या, बस यही कह रही कि कर दूँगी, पर किसी भी प्रकार की हमारी ना बात सुननी है ना हमें जाने दे रही वहाँ पे। हाई कोर्ट के द्वारा वहाँ से ऑर्डर आ गया है कि इसमें कार्रवाई की जाए। चुनाव को जिसे लेकर मेरा पर्चा खारिज किया गया है, उसमें कहा गया था पर प्रिंसिपल मैम ना कार्रवाई कर रही है ना कुछ जाते हैं उनके पास, तो साफ मना कर रही थी कि ठीक है कर रही, पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही। उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 वर्ष से पूरे हो चुके हैं। इस साल राज्य का स्थापना दिवस रजत जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। इन 25 साल में उत्तराखंड ने कई सारी उपलब्धियां भी हासिल की है, तो उसके साथ ही प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां जैसे तस अभी भी बनी हुई है और प्रदेश के लिए अभी भी कई बड़ी चुनौती सामने आ रही है। राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि इन 25 सालों में उत्तराखंड में कई सारे विकास कार्य हुए हैं। उसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भी कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। जो परिकल्पना उत्तराखंड आंदोलन के समय राज्य को लेकर की गई थी, उस अनुरूप लगातार कार्य किया जा रहा है। कि मैंने
क्योंकि हमने उस कालखंड को भी देखा है जब हम यूपी के साथ थे, और अब अगर आप देखेंगे स्वयं भी तो बहुत हमने जिस राज्य की जो संकल्पना जो हमने की थी कल्पना, उस कल्पना का साकार रूप हमें अभी दिखाई दे रहा है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब ये इस राज्य का निर्माण किया, सच में बहुत ही हमारे लिए अपार खुशी और हर्ष, और हमारे युवाओं के लिए एक अलग से नई एक ऊर्जा का संचार हुआ। साथ ही में हमने ये पूरे, क्योंकि हमने इस कार्यक्रम को लेकर बहुत सारे जो हमारे ये अभी, क्योंकि रजत जयंती तो हम मनाने ही जा रहे हैं, 25 वर्षों के जो हमने कार्य किए हैं हमारी सरकार के द्वारा, जो विभिन्न योजनाएं जो युवाओं के लिए बनाई गई हैं। अगर मैं कहूँ युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में, महिलाओं को यहाँ पर चाहे हर क्षेत्र में हो, चाहे मैं कहूँ कि यहाँ का जो जिस प्रकार से हम चाहते थे एक मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कहो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में कहो, चाहे हमारा जो धार्मिक पर्यटन है, जो हमारी सांस्कृतिक देवभूमि है, जो उत्तराखंड देवभूमि है, वहां पर पूरे विश्व से जो है पर्यटक जो है यहाँ पर आ रहे हैं। और यही कालखंड हमने देखा है कि जब योग को पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे उसको एक स्थापित किया गया, और योग नगरी एक बहुत बड़े रूप में यहाँ पे विकसित की गई। काफी लंबे संघर्षों के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। राज्य भी अपने 25 वर्ष के सफर को शीघ्र ही पूरे करने जा रहा है। वहीं दर्जा राज्य मंत्री सुभाष बरथाल ने बताया कि उनको नौजवानों महिलाओं की कुर्बानियों के बाद राज्य का निर्माण हुआ है। वहीं लाखों लोगों की आशा प्रदेश के गर्व में छुपी हुई है। उन्होंने कहा कि यही समय है जब सरकार को उन लाखों लोगों की आशाओं को पूरा करना चाहिए। वहीं जहां अब राज्य अपने 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है, तो इस सबके चलते भी सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाने हैं। राज्य के निर्माण के लिए जिन राज्य आंदोलनकारियों ने अपने सर्वस्व दिया है, उन सभी के सम्मान के लिए भी तहसील व जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। वहीं एक बड़ा कार्यक्रम देहरादून में भी होने जा रही है, जिससे स्वयं मुख्यमंत्री धामी द्वारा राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा व कुछ आंदोलनकारियों के हित के लिए कई घोषणा भी की जाएगी। देखिए, कई संघर्षों के गर्भ से जन्मा हुआ उत्तराखंड राज्य है, ये 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और रजत जयंती वर्ष जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है उत्तराखंड में। और नौजवानों ने कुर्बानी दी, महिलाओं ने कुर्बानी दी, लाखों लोगों की आशाएं आकांक्षाएं इस राज्य के गर्व में छिपी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत सही समय है सरकार के लिए, हमारे लिए, कि हम उनकी आशाओं को पूरा करें। तो इसके निमित्त जो है सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं और राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के लिए हमने तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर जो है कार्यक्रम तय किया है। एक सरकारी प्रतिनिधि जाकर जो है आंदोलनकारियों को घर से निमंत्रित करेगा और उनको जो है एक स्थान पर हम जो है सम्मानित करने का काम हर तहसील में होगा, जिला मुख्यालय पर होगा। एक बड़ा कार्यक्रम हम जो देहरादून में करने जा रहे हैं। उत्तराखंड लाइव को यहीं रखती हूँ। नमस्कार।